हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लास में। हमने प्रोनाउन का एक वीडियो अपलोड किया था जो बेसिक हमने उससे बताया था, और हमारा पूरा उसमें काइंड हमने बताया और डिफिनेशन बताई और पूरे उसके छोटे मोटे एग्जांपल बताए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। हमने थोड़ा सा बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ने बताया था। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक चीज़ उसमें चार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है ना। सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, पोसेसिव केस में क्या चेंजेस आता है, वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले सब्जेक्टिव केस में की बात करें, सब्जेक्टिव केस में पहले हमारा फर्स्ट पर्सन आता है। क्या आता है? फर्स्ट पर्सन। इसको देखेंगे। फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है पहला आई। ठीक है, और दूसरा आता है वी। क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। अब इसी में जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, अब सेकंड पर्सन क्या आएगा ये देखना है। सेकंड पर्सन में केवल आता है आपका यू। क्या आता है? यू आता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात की जाए तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लिया जाए, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन। किस में आएगा? थर्ड पर्सन। अब ये जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? थर्ड पर्सन में हमारा आएगा ही, सी, इट, और आता है दे। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस में आई जब जाता है तो क्या किस में चेंज हो जाता है? आई का हो जाता है आपका मी। वी होता है, ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो अस हो जाएगा। यू जाएगा तो क्या हो जाएगा? यू का यू ही रहेगा। और ही होगा, ही का क्या हो जाएगा? हिम में चेंज हो जाता है। सी का क्या होता है? हर में चेंज हो जाता है। इट का यहाँ इट ही रहेगा। ठीक है, दे का देम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होगा। देखिए आप, अब जो ये पोसेसिव में जब जाएगा तो जो यहाँ पास मी वाला जैसे आई का क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे मान ली मी में जब पोसेसिव में जाती है माई और माइन में चेंज हो जाता है। किसमें होता है? माई और माइन में। ठीक है, अब ठीक है, अब ये जैसे अभी भी है तो यहाँ पास जिसके लिए पोसेसिव के लिए आर और आर्स का प्रयोग होगा। ठीक है, यू के लिए क्या हो जाएगा? योर और योर्स का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हिम का क्या यहाँ पास हो जाएगा? इस तरीके से जैसे ही वाले के साथ में जो होगा तो इसके साथ हिज हो जाएगा। हर, हर का हर और हर्स। ठीक है, और इधर से किसका? इट का जाएगा तो यहाँ ईट्स हो जाता है। और देम का दे यहाँ पर दे का क्या हो जाता है? देयर, THEIR, देयर। और यहाँ होगा THEIR, यस, देयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखिए पूरा इस तरीके से सिस्टम से ये क्या बनता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में केवल हमारे दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पर्सन में केवल क्या आएगा? आई और वी आएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन में केवल यू बस आता है। थर्ड पर्सन में हमारे ये तीनों चारों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। जब आप नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये आपको है ना आता है। और प्रोनाउन में भी कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कि आगे ही दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया तो या हिम लगेगा या हिज लगेगा या हर आएगा, क्या ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, पोसेसिव केस में क्या आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इस तरह से आता है। ठीक है, चलिए, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखना, ये थोड़ा सा इसमें रूल है। फर्स्ट रूल नंबर पहले देखेंगे इसमें क्या रूल है कि जब पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन जब साथ में आते हैं तो उनके क्रम में टू थ्री और वन में वन के क्रम में चेंज होते हैं, क्रम में चेंज होते हैं या लिखा जाता है, क्रम में लिखा जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे पहला क्या आएगा, टू यानी यू के बाद थर्ड नंबर में क्या दिया है, थर्ड मतलब यू के बाद आएगा आपका थर्ड यानी ही, उसके बाद एंड आई, ठीक है, आई आर प्लेइंग गेम, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ही आएगा यू ही एंड आई। देखिए इसमें बताया कि जब पर्सनल प्रोनाउन जब साथ में आते हैं तो उनके क्रम में 2 3 1 के क्रम में लिखा जाता है। देखिए जिसे पहले हमारा क्या, देखिए यू सेकंड नंबर में, पहले नंबर में देखिए क्या है, टू है तो यानी कि टू। अब इसके बाद थ्री है तो थ्री, थर्ड पर्सन में ही आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, फर्स्ट पर्सन में आई आता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, टू हो गया, ये हमारा थ्री हो गया और ये हमारा वन। देखिए इसके क्रम में लिखा गया ये, ठीक है। तो ये पहला हमारा रूल है, ठीक है। अब इसमें एक अपवाद है, अपवाद क्या है ये देखेंगे। इसको पहले आप इरेज कर देते हैं। अपवाद, जब किसी सेंटेंस में गिल्टी, मिस्टेक या फॉल्ट आए तो वहाँ पर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के क्रम में परिवर्तन होता है, उसे 1 2 एंड 3 के क्रम में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि जब किसी सेंटेंस में जो गिल्टी हो या मिस्टेक या फॉल्ट हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के क्रम में परिवर्तन होता है और उसे 1 2 3 के क्रम में रखा जाता है, ठीक है।
अब देखिए पहले में, जैसे मान लें पहले में हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, पहले में आई आ गया, आई। सेकंड में क्या आता है, ही, सॉरी सेकंड में यू, सेकंड में क्या आएगा, यू, इसके बाद एंड ही। ठीक है, अब यहाँ पास क्या, ही के बाद क्या करते हैं, अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि लिखा आई यू एंड ही, और इसके बाद कमिटेड, इसके बाद ब्लंडर, क्या हो जाएगा, कमिटेड ब्लंडर। ठीक है, इसको दूसरे क्रम पे हम नहीं लिखा जा सकता है, जैसे आई यू एंड ही कमिटेड और यहाँ पास ब्लंडर लिखा होता है, यहाँ पास पहले किस क्रम में लिखा जाएगा, 1 2 3 के क्रम में। ये अपवाद है, ठीक है, अपवाद की तरह इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा कि जब किसी सेंटेंस में गिल्टी मिस्टेक या फॉल्ट आए तो वहाँ पर जो पर्सनल हमारा प्रोनाउन है के क्रम में परिवर्तन होता है और उसे 1 2 3 के क्रम में रखा जाता है। जैसे हमारा जो पहला इसमें क्रम में देखिए, जैसे पहला है यहाँ पास आई आ रहा था, ये अपवाद वाले में है, ठीक है, दूसरा नंबर में ये आ गया, तीसरा नंबर में ये आ गया, अल्फाबेटेड ब्लंडर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होता है। ठीक है, चलो तो आई होप इसको आपने राइट कर लिया, एक बार और एक बार इसको देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, राइट कर लीजिए आप इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट एक और उसका रूल है, इसको देखेंगे। रूल नंबर अगर सेकंड है, इसमें ये है कि जब पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारा जेंडर और नाउन, ठीक है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो पॉसेसिव केसेस में चेंजेस होगा, उसको हम अभी बताते हैं कि जब किसी सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, थोड़ा दूसरे तरीके से इसको लिखते हैं। POSSESSIC हैं, कितने हो गए रे, पोसेसिव प्रोनाउन according to gender possessive pronoun according to gender and noun, possessive pronoun का प्रयोग, possessive pronoun का प्रयोग, possessive pronoun का प्रयोग according to subject according to subject किया जाता है। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे,
एग्जाम्पल में है जैसे राम रेड्स हिज बुक। ठीक है, अब देखिए राम यहाँ पास क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पास क्या लगाया गया, देखिए हिज का यूज किया गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ आई होगा, जैसे कि आई आई सेल माई कार, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि आई विल सेल माई कार, बट कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लिख सकते हैं, है ना, आई सेल माई कार। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पास क्या है, सब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ये देख आई है, आई के जगह में किसका यूज़ किया, अब माई का यूज़ किया गया। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम पोसेसिव जो है प्रोनाउन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। हमारा सब्जेक्ट ही है तो हमारा यहाँ पास पोसेसिव आई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और इसमें थोड़ा सा देखेंगे, जैसे वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ बी लिखा हुआ है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ बी है, तो पोसेसिव में हमारा यहाँ आर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, हमारा ये पोसेसिव है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, पोसेसिव केस है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसमें चेंजेस होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ दे है, क्या जैसे दे विल फिनिश देयर वर्क, क्या हो जाएगा, देयर वर्क। अब देखिए यहाँ पास देश हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पास दे है, अब दे के अकॉर्डिंग हमारा देयर का यूज़ किया गया, ये हमारा पोसेसिव है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पास क्या यूज किया जाएगा, जितने भी हमारे पोसेसिव केस होंगे इस तरह से यूज किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगली वीडियो हम देखेंगे किसके, रिफ्लेक्सिव के इसके बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, आप अच्छे से देख लीजिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।